भारतीय जनता पार्टी के नामांकन रैली में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने यहां की जनता को इस चुनाव को हैट्रिक का अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद और अब महापौर को जीत दिलाकर हैट्रिक लगाने का समय है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 11 तारीख तक भीड़ कम करने का कहा है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन और नामांकन रैली का आयोजन किया गया। इस नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अशोक शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, रमेश पटेल, संतोष अग्रवाल, सचिन बघेल सहित भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नामांकन रैली में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यकर्ता और नगर निगम क्षेत्र की जनता को टाइगर एज बैंक कहकर संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सांसद संतोष पांडे ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वह जिसके चेले हैं, मैं आप सबके आशीर्वाद से उनके गुरु को पटकनी देकर आया हूं। नामांकन रैली से पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई कार्यकर्ता सम्मेलन में 51 वार्डों के भाजपा के पार्षद प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा 11 फरवरी तक किसी को आराम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि यह हैट्रिक का अवसर है। यहाँ की जनता में भांचा और कका को वापस भेजा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन यादव को लेकर कहा कि मधुसूदन 3 साल से आपके बीच आपकी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कार्यकर्ताओं को विजय जुलूस की तैयारी करने की कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर और पार्षदों को जिताएं। विकास की गारंटी लेने डॉक्टर रमन सिंह खड़ा है। आप सबको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि 20 साल मैंने नगर निगम को दिया है। 3 अलग अलग वार्डों से पार्षद का प्रतिनिधित्व किया है। 5 साल सभापति रहा है। 6 साल महापौर रहा 2 टर्म में। तो नगर निगम के आर्थिक स्थिति को कैसे ऊपर लेके आना है और शहर में कहाँ पर कौन सी समस्या है, कौन से डेवलपमेंट की और आवश्यकता है, शहर बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से क्या आवश्यकता है, शहर के अंदर ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है उसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ वाटर सप्लाई के लिए ये सारा कुछ हमारे दिमाग में है। तो उसके लिए विजन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता होगी और धन सरकारों के माध्यम से ही मिलती है, आप सब लोग जानते हैं। और अभी 1 साल के अंदर कारपोरेशन को अनेक विकास कार्यों के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि कांग्रेस के मेयर थे। और आगे भी ये सारे जो चाहे वो थोक मार्केट का विषय होगा, गौग्राम का विषय होगा, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का विषय होगा, जो बेसिक चीजें हैं, वाटर सप्लाई का इशू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, या दिग्विजय स्टेडियम को भी अब जो आवश्यकता है वो सारी चीजें जो शहर के अंदर है उसमें कहीं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है। एस्ट्रोटर्फ से लेकर के मैं अब किसी को आप पूछ लो एस्ट्रोटर्फ के प्रस्ताव की क्या स्थिति है, तो वो तो मैं ही बता सकता हूँ, मैं उसके पीछे लगा हूँ। निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, राजस्व बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयास करेंगे? वो सब हमारे दिमाग में है। जब मैं पहली बार 15 में आया मेयर बन के तो 17,000 डिमांड था कारपोरेशन का, और जब मैं 19 में निकला लास्ट में तो 34,000 वहां का डिमांड था, जस्ट दुगना। सारी चीजें हमारे दिमाग में है। 5 साल तो मैं अखबार पढ़ता था, गतिविधियां नगर निगम की, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि वहां के जनप्रतिनिधि राजस्व बढ़ाने के दृष्टिकोण से किसी विचार विमर्श का हिस्सा बने हों। कमिश्नर लोग जरूर, उनके ऊपर प्रेशर रहता था, भाई कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा वैसा, तो वो बेचारे लोग लगे रहते थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों को उनसे कोई मतलब नहीं। जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप? जनता आश्वस्त है। नगर निगम के महापौर के चयन की प्रक्रिया में पहला चरण का काम आज पूर्ण हो रहा है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और हम लोग आए हैं राजनांदगांव
कि नगर निगम के हमारे प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के नामांकन में सांसद महोदय की उपस्थिति है। मधुसूदन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच ये नामांकन हुआ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और इस चुनाव में नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और मधुसूदन अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। डॉक्टर साहब, अभी के वर्तमान के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि ये भी पूरे काम कवर्धा से होता है और यहाँ नहीं होता तो यहाँ के लोग स्थानीय लोगों को दिए जाते हैं। इस बात मधुसूदन को यहाँ पे बाकी काम की जवाबदारी हम दे रहे हैं ना, उसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के पार्षद और यहाँ के नगर निगम में जो हमारे महापौर बनेंगे वो गतिशीलता के साथ आने वाले 5 साल में काम करेंगे। एक उसी चेहरे को लाया जा रहा है बार बार, जो विपक्ष के जो उम्मीदवार है वो उनका कहना है कि वही घिसा पिटा चेहरा बार बार सामने लाया जा रहा है। भाजपा के पास में कोई और चेहरा नहीं है। जो जिनको रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग बदलते हैं, जिनको सेलेक्ट हो जाते हैं वो हर एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो राजनांदगांव की जनता का प्यार, आशीर्वाद अलग अलग भूमिका में मिलता रहा। ये उपलब्धि है कि लोकसभा से लेकर और पहले महापौर की भूमिका में और अन्य भूमिका में जो सफल हुआ है, हम वो सफल प्रत्याशी को ही दे रहे हैं जो रिजल्ट दे चुका है और बता चुका है कि राजनांदगांव की जनता का प्रेम उसके साथ है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।